बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी को हल्फ लिए तकरीबन 12 रोज़ मुकम्मल होने को है, लेकिन उनकी काबीना अब तक नहीं बन सकी है। और काबीना सिर्फ तभी बनेगी जब वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, और अगर उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो ये काबीना नहीं बनेगी, क्योंकि अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वो चाह के भी ये काबीना नहीं बना सकते। जहां जहां पर साबिक वज़रा थे वहां वहां पर मुकाबले के MPs तगड़े हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इन पूरे के पूरे सिनारियों में ऐसी मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आ गई है जिसको अब सुहेल आफरीदी तन तनहा खत्म नहीं कर सकते, और इस दलदल से निकालने के लिए उन्हें इमरान खान का हाथ चाहिए। वो ये अप्रूवल देंगे कि हाँ जी, मैं इन 20-25 लोगों को कैबिनेट में शामिल करता हूं, तभी सुहेल आफरीदी की नैया जो है वो पार होगी। अगर तो इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो इस हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो एक कैबिनेट बनेगी उसमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोग ही लिए जाएंगे। बाकी तमाम लोग, अगर तो उसके ऊपर इमरान खान का हाथ नहीं होगा तो वो फिर साजिशें भी करेंगे और यहाँ पर तंजीमी तौर पे मसाइल भी खड़े करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो साबिक वज़रा हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को रखा जाए, लेकिन उनके अजलाक के अंदर मुकाबले में कुछ लोग और भी तैयार हो गए हैं। शुरू करते हैं पेशावर से। मीना खान आफरीदी साहब शुरू से वजीर थे, उनके साथ कासिम अली शाह साहब वजीर थे, दोनों दोबारा वजीर बनते हैं। तो इसी पेशावर के अंदर सुहेल आफरीदी के इंतहाई करीबी सारी शेर अली आफरीदी साहब वो कहाँ जाएंगे? 3 मरतबा के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही साहब किधर जाएंगे, और समी साहब कहाँ जाएंगे? वो भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी मौका मिले। फिर इसी पेशावर से तैमूर झगड़ा साहब और कामरान बंगश साहब का बहुत नाम चल रहा था। अगर वो भी आते तो क्या पेशावर से 5 वज़रा होंगे या 4 वज़रा होंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। पेशावर से यही 2-3 वज़रा होंगे। जिनका नाम शामिल होगा वो तो साथ हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं होंगे फिर वो मसाइल पैदा करेंगे। कुहाट से क्या आफ्ताब आलम आफरीदी साहब दोबारा वजीर बनेंगे, या फिर वहां पे दाऊद आफरीदी साहब जो कि वहां पर मौजूद हैं, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में काम कर चुके हैं, और उससे पहले वो बतौर कायमा कमेटी के एक चेयरमैन के उन्होंने काम करके दिखाया है, क्या उन्हें बनाया जाएगा? या एक और ISF का प्रोडक्ट शफी जान साहब उनको वजीर बनाया जाएगा? किसी एक को बनाया जाएगा, 2 को नाराज किया जाएगा। साथ ही करक के अंदर क्या मेजर साहब दोबारा मिनिस्टर बनेंगे, या उनके मुकाबले के जो MPA वहां पे एक और हल्के से हैं, इस बार उनका नंबर बनता है? शायद खटक साहब का हाथ किसके ऊपर होगा? जिस पे हाथ नहीं होगा वो कितने मसाइल पैदा कर सकता है। बनू से क्या पुख्तुनियार साहब दोबारा मिनिस्टर बनेंगे, या वहीं से जो दूसरे PTI के MPA हैं इस बार उन्हें मौका मिलेगा? जिसको मौका नहीं मिलेगा जाहिर बात है वो नाराज होगा। नेक मोहम्मद साहब वो उम्मीद लगा रहे हैं कि उन्हें दोबारा मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन अगर मिनिस्टर ना बने, क्योंकि वो अली अमीन साहब के दोस्त थे, तो क्या आसिफ महसूद साहब मिनिस्टर बनेंगे? अगर वो नहीं बनेंगे तो पूरे डेरा डिवीजन के अंदर से किसको बनाया जाएगा? क्या टांग से मिनिस्टर को लाया जाएगा? ये वो सूरत हाल है जो कि सामने आ रही है। क्या बाजौर से हमीद साहब को दोबारा मिनिस्टर बनाया जाएगा, या अनवरजेब साहब जो कि हर जगह पे CM के साथ साथ होते हैं उन्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा? मोहम्मद से किसको बनाया जाएगा? ऑलरेडी इसरार साहब वहां मौजूद थे, क्या वही दोबारा मिनिस्टर बनेंगे, या एक नया नाम सामने आएगा? चारसद्दा से कौन मिनिस्टर बनेगा? फजल शकूर साहब के ऊपर दोबारा हाथ आएगा, या इस बार आरिफ अहमद दई साहब उन्हें दोबारा मौका मिलेगा? और साथ ही इफ्तिखार जान साहब वो भी तो यूथ के मेंबर थे, उन्हें मौका मिलेगा? इनमें से जिसको नाराज किया जाएगा हालात वो खराब करके देगा। क्या नौशहरा से खलीक साहब एक मरतबा फिर मिनिस्टर बनेंगे? हमेशा वो मिनिस्टर बने हुए होते हैं, बार बार मिनिस्टर बनते हैं। या इदरीस साहब को मौका मिलेगा, या वज़ीर आला के इंतहाई करीबी साथी उमर रकाखेल साहब उन्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा? इन तीनों के अंदर कौन सा बंदा बाहर होगा या कौन सा इन होगा? बाकी 2 बाहर होंगे, उनकी नाराजगी कौन मोल लेगा? मर्दान के अंदर जाहिर शाह तोरू साहब, तुफैल अंजुम साहब, उनके साथ साथ जो अमीर फरजंद साहब हैं और अब्दुल सलाम आफरीदी साहब, इन चारों के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी खास शख्सियत के हुजरे में जाके दरखास्त करने से इनकार कर दिया है। तो फिर क्या तारिक आर्यानी साहब को इनपुट किया जाएगा? एहतशाम साहब इम्पार्शल हैं, वो रास्ता बनाएंगे? क्या तरीकाकार होगा? मर्दान के अंदर कौन से 2 लोग कैबिनेट के अंदर आएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मानसेरा से क्या एक मरतबा फिर जायद चंदेब साहब आएंगे, या यूथ के रुकन, और हो सकता है कि उन्हें स्पीकर साहब की भी हिमायत हो, इकराम गाजी साहब, उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए? क्या होगा हरीपुर के अंदर? वहां तो दोनों अयूब बरादरान है, क्या उन्हें यहां पे मौका मिलेगा? या हो सकता है वहां पे अदील इकबाल साहब सामने आ जाए? किसी एक को लाया जाएगा तो क्या पूरी अयूब फैमिली को खफा किया जाएगा? एबटाबाद के अंदर मामला जो है वो भी संगीन होते जा रहे हैं। नजीर अब्बासी साहब पहले मिनिस्टर थे, लेकिन बताया जा रहा है कि एबटाबाद से एन मुमकिन है कि मुश्ताक गनी साहब आए। फिर नजीर अब्बासी साहब को कैसे संभाला जाएगा? ताज मोहम्मद तरन साहब का भी नाम सामने आ रहा है कि वो कैबिनेट के अंदर आएंगे।
चतराल से फतहुल मुल्क नासिर साहब समझते हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो भी तो वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पे डिप्टी स्पीकर भी है और वो भी है, उन्हें मौका मिलेगा? सवात के अंदर से डॉक्टर अमजद साहब, उन्हें और दोबारा फजल हकीम को मौका मिलेगा या नईम खान को मौका मिलेगा या किसी और एमपीए को मौका मिलेगा? कौन सा बंदा आगे आएगा? मलाकंड के अंदर भी यही मसला है। बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम क़यादत, एक अहम रहनुमा जो है, वो चाहते हैं शकील साहब दोबारा कैबिनेट के अंदर आए, लेकिन शकील साहब क्या आ सकेंगे? अगर वो आएंगे तो फिर वहां पर जो दूसरे एमपीए हैं जो कि पहले ऑलरेडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, क्या उन्हें मौका मिलेगा? और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब के इंतहाई करीबी शफकत अयाज साहब, जिन्हें एक मुर्दा डिपार्टमेंट आईटी दिया गया था, उसको जिंदा किया उन्होंने। इतनी कारकर्दगी के बाद क्या उन्हें बार किया जाएगा? ये तमाम वो सूरत हाल है। दीर के अंदर भी यही हालात हैं। अपर और लोअर दीर के अंदर जो ऑलरेडी कैबिनेट के अंदर थे वो चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले, जो बाहर हो गए उनका मसला भी है। बुनेर के अंदर क्या सैयद फखर जहां साहब को मौका मिलेगा या इस बार हाथ जो है वो रियाज साहब के ऊपर आएगा? ये वो रस्साकशी है, ये वो मुकाबला है, ये वो झगड़ा है कि मालूम नहीं पड़ता कि मामला कहां जाएगा। खैबर से ऑलरेडी वज़ीर आला आ चुका है, क्या वहां पे दोबारा अदनान कादरी को ही मिनिस्टर बनाया जाएगा या उनके साथ हर मुश्किल सूरत हाल में हत्ता के रा का लेवल लेने वाले अब्दुल गनी आफरीदी साहब को इस बार कैबिनेट में जगह मिलेगी? ये वो तमाम सूरत हाल है जहां पर सुहेल आफरीदी साहब को सिर्फ एक शख्स निकाल सकता है और वो है इमरान खान। ये जो रस्साकशी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रही है, अगर तो इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो कैबिनेट तो बनेगी, उस कैबिनेट के ऊपर इमरान खान का हाथ जब तक नहीं आएगा हालात बड़े बिगड़ते जाएंगे और सुहेल आफरीदी को इस भंवर से निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही होंगे।